सुप्रभात बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से आज हम कक्षा 6 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ 2। जैसा कि हमने पिछले पाठ में स्वर और व्यंजन के बारे में जाना, आज हम द्वितीय पाठ में कर्तृ-क्रिया संबंध के विषय में पढ़ेंगे। अब कर्तृ-क्रिया संबंध मतलब कर्त मतलब जो कर्ता, कार्य को करने वाले, क्रिया जो भी कार्य हम करते हैं, पढ़ना, लिखना, चलना, आना, जाना, खाना, ये सब क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी में आपने कर्ता और क्रिया के विषय में पढ़ा है। यहाँ पर कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है, और क्रिया जो कार्य हो रहा है वो है क्रिया। तो ये तो आपको पता चला कर्त क्रिया संबंध, कर्ता और क्रिया का संबंध। उसके बाद आगे है अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। अकारांत। अब अकारांत क्या है? अकारांत जो कि जिस शब्द के अंत में अ आए, क्या है? जिस शब्द के अंत में स्वर अ आ रहा है वो है अकारांत। जैसे बालक, बालक क, तो स्वर क्या आ रहा है? अ। जिसके अंत में अ आए वह है अकारांत शब्द। वैसे ही अंत में यदि ई आ रहा है, मान लीजिए मैंने लिखा कवि, कवि, तो वी ई आ रहा है तो वो हुआ इकारांत। मैंने लिखा भानु तो हुआ उकारांत। इसी प्रकार संस्कृत में इकारांत उकारांत शब्द होते हैं, लेकिन अभी हमारे पाठ में है अकारांत। तो आज हम अकारांत शब्द को पढ़ेंगे। अब अकारांत समझ में आ गया। आगे है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने? 3। संस्कृत में 3 लिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, और नपुंसकलिंग जिससे ना स्त्री जाति ना पुरुष जाति, और जैसे नपुंसकलिंग में निर्जीव वस्तुएं हैं और ना ही वो पुरुष और ना ही स्त्री, वो कहलाता है नपुंसकलिंग। आगे है संस्कृत में हम एक और बात जानेंगे, वचन। एक वचन किसी एक संख्या का ज्ञान होना। द्विवचन 2 संख्याओं का या 2 वस्तुएं का ज्ञान होना, बोध होना। बहुवचन 3 या उससे अधिक चीजों का बोध होना। तो संस्कृत में हमें पता चला कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी बुक में, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप खोलकर देख सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को या पुरुष जाति को दर्शाया गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे और इनका हिंदी अनुवाद करेंगे। पहला है बालकः पठति। बालकः पठति। अब बालक क्या है? बालक शब्द है, कर्ता, जो बालक क्या है? कर्ता, जो कि कार्य को कर रहा है। किस कार्य को कर रहा है? पठति। पठति क्या है? धातु। धातु क्या होगी पठति की? पठ। संस्कृत में धातु रूप होते हैं और शब्द रूप होते हैं। तो कर्ता से तो बनेंगे ये है शब्द, शब्द रूप, और क्रिया से बनेंगे धातु रूप। संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है, तो इससे बनेंगे धातु रूप। तो बालक क्या हो गया हमारा? कर्ता, जो कार्य को करने वाला है, और जिससे हम बालक, बालको, बालका ऐसे शब्द रूप बनाएंगे सप्तमी तक संबोधन कर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बालक क्या हो गया? कर्ता। पठति क्या हो गया? पढ़ना, क्रिया। बालक पढ़ता है। अब यहाँ हमने लिखा बालकः पठति, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? बालक ये अंत में विसर्ग लगा हुआ है, और बालक, तो हम कितने बालक की बात कर रहे हैं? एक की। बालक पठति। आगे है बालको पठतः। अब यहाँ ओ आ गया। यहाँ बालक मतलब हम एक बालक की बात कर रहे थे, पठति, पढ़ता है। बालको पठतः, ओ आ गया मतलब हम दो की बात कर रहे हैं, दो बालक पढ़ते हैं। आगे है बालकाः पठन्ति। बालकाः मतलब तीन या उससे अधिक बालकों की बात हम यहाँ कर रहे हैं। बालकाः पठन्ति, बहुत तीन या उससे अधिक बालक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आगे चित्रों के माध्यम से कुछ और शब्द दिए हुए हैं जिसका हम हिंदी अर्थ करेंगे। अश्वः धावति। अश्व अर्थात घोड़ा, धावति मतलब दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, एक घोड़ा। अश्वो धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। आगे है मयूरः नृत्यति। मोर नाचता है, एक मोर नाचता है। मयूरो नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। अब यहाँ कुछ वाक्य तो चित्रों के माध्यम से समझाए गए थे, और कुछ वाक्य हैं जो बिना चित्रों के हैं, उन्हें भी हमें इसी प्रकार से करना है। तो जैसे आपको समझ में आया, संस्कृत में पुल्लिंग कितने होते हैं, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसकलिंग क्या है, वचन क्या होते हैं, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी माध्यम से हम वाक्यों को बनाएंगे और उनका हिंदी अर्थ करेंगे। आगे है सैनिकः रक्षति। सैनिक रक्षा करता है, एक सैनिक। सैनिको रक्षतः,
दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। गजः गच्छति, हाथी जाता है। गजः अर्थात हाथी। गजो गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गच्छति क्या है? धातु है। धातु क्या होगा इसका? गच्छ, गम गच्छ। गजो गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। गजाः गच्छन्ति, बहुत सारे हाथी जाते हैं। नरः पीबति, आदमी पीता है। नरो पीबतः, दो आदमी पीते हैं। नराः पिबन्ति, बहुत सारे आदमी पीते हैं। नर अर्थात आदमी, पीबति पीता है। छात्र क्रीडति, क्रीडति खेलना, ये भी एक धातु है क्रीड। छात्र क्रीडति, छात्र खेलता है। छात्रो क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति, बहुत सारे छात्र खेलते हैं। आगे बालकः पश्यति, पश्य दृष्ट, ये भी एक धातु है, देखना। बालकः पश्यति, बालक देखता है। बालको पश्यतः, दो बालक देखते हैं। बालकाः पश्यन्ति, बहुत सारे बालक देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा द्वितीय पाठ है कर्तक्रिया संबंध में। आज हमने सिर्फ पढ़ा अकारण पुल्लिंग शब्द प्रयोग। अब हम आगे अगले वीडियो में स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग और नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग भी पढ़ेंगे। आप इन शब्दों को देखें और इनका हिंदी अनुवाद करें। आगे इसके अभ्यास प्रश्न आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे।